प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फैक्टर फैक्टर यानी गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। फैक्टर गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। यह परिभाषा कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक के अनुसार है। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा एग्जैक्ट विभाजक डिवीजन होता है। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा एग्जैक्ट विभाजक डिवीजन होता है। इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। A factor of a number is an exact divisor of that number। यानी किसी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा भाजक होता है। यानी जिस संख्या से कोई संख्या है, अगर उस संख्या में जिस संख्या से भाग चला जाता है, पूरा भाग चला जाता है, वह उस संख्या का गुणनखंड होता है। जैसे संख्या, ये जैसे कोई संख्या है, यहाँ पर संख्या है, ठीक, और ये क्या है, उसके गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ये क्या है, नंबर्स। ये नंबर्स, और यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स, और यहाँ पर है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखते हैं हम, मान लीजिए कि एक कोई संख्या है। अब एक में किस संख्या से भाग जाता है, तो एक में केवल एक से ही भाग जाता है। संख्या क्या है, एक, और संख्या एक में केवल एक से ही भाग जाता है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या है, एक है। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, एक। फिर दूसरा संख्या, अगर दूसरी संख्या हम 2 ले लें, तो देखना है कि 2 में किस संख्या से भाग जाता है। तो 2 में 1 से भी भाग जाता है और 2 से भी भाग जाता है। संख्या 2 में किस संख्या से भाग जाता है, 1 से भी भाग पूरा चला जाता है और 2 से भी भाग 2 में पूरा चला जाता है। तो यहाँ पर 2 के कितने गुणनखंड हुए, 1 और 2। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पे अगर 3 होता, 3 में किस संख्या से भाग जाता है, 1 से जाता है और 3 से जाता है। तो जिस संख्या से, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 3 है, 3 में जिस संख्या से भाग जाएगा वह 3 के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो 3 में 1 से भाग जाता है और 3 से भाग जाता है, इसलिए 1 और 3 के क्या है, गुणनखंड है। तो 3 के कितने गुणनखंड हुए, 2। फिर संख्या अगर 4 ले लें, अगर कोई संख्या हमने 4 ले ली, तो आप देखेंगे कि 4 में किस संख्या से भाग जा रहा है। तो देखेंगे 4 में 1 से भाग चला जाता है पूरा, तो 1 भी गुणनखंड है 4 का। 4 में 2 से भी भाग चला जाता है, तो 4 में 2 से भाग चला जाता है, तो 2 भी 4 का गुणनखंड है।
3 से भाग जाता नहीं, इसलिए 3 4 का गुणनखंड नहीं होगा। 4 से भाग चला जाता है 4 में, तो 4 गुणनखंड होगा। तो 4 के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 5 के निकाल लेंगे। 5 में देखेंगे किस किस संख्या से भाग जा रहा है, तो 5 में 1 से जाता है और 5 में 5 से भी जाता है, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। इस प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ले लेते हैं, अगर संख्या 6 है तो 6 में देखेंगे कि किस किस संख्या से भाग जा रहा है, और जिस जिस संख्या से 6 में भाग चला जाएगा वह 6 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो 6 में किस किस से भाग जाता है? 1 से जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 6 से भी जाता है। यहाँ पर 6 के गुणनखंड कितने हैं? 4 गुणनखंड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 10 के गुणनखंड लिखिए, 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखेंगे कि 10 में किस किस संख्या से भाग जा रहा है। तो 10 में 1 से भाग जाता है, इसलिए 1 भी 10 का गुणनखंड है। 10 में 2 से भाग चला जाता है, 10 में 3 से भाग नहीं जाता है, 10 में 4 से भाग नहीं जाता है, 10 में 5 से भाग चला जाता है, और किससे जाएगा? 10 से। तो 10 के गुणनखंड 1 2 5 और 10 है। तो 10 के हमें गुणनखंड निकालने थे, तो 10 में जिस जिस संख्या से भाग जाएगा वो 10 के गुणनखंड होंगे। 10 में 1 से भाग जाता है, इसलिए 1 10 का गुणनखंड है। 2 से भाग जाता है 10 में, इसलिए 2 10 का गुणनखंड है। 5 से भाग जाता है, इसलिए 5 10 का गुणनखंड है। और 10 में 10 से भाग चला जाता है, इसलिए 10 का गुणनखंड है। तो हमने आज सीखा है कि गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवीजन होता है, यानी कोई संख्या है, अगर उस संख्या में जिस जिस संख्या से भाग जा रहा है वह वे संख्या है उस संख्या का गुणनखंड होती है। थैंक यू दोस्तों।